नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बंटवारा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। माँ, अब हमें साथ में नहीं रहना। हम दोनों भाइयों में बंटवारा कर दो। हम अपने हिस्से से आराम से रहना चाहते हैं। महेश ने थोड़े गुस्से में कहा, पर बेटा, अभी तेरी शादी को तो 2 ही महीने हुए हैं और तू अलग होने की बात करने लगा। जरा सोच कर देख, तेरे बाबूजी, भैया, भाभी और तो और तेरे प्यारे भतीजे भतीजे तेरे बिना कैसे रहेंगे। कुंती देवी बेटे की बात सुन सदमे में आ बोली, बस मैंने कह दिया ना, अब बंटवारा होगा तो होगा। महेश आज रूम में आके बोले जा रहा था, ये आप कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? ऐसा क्या हो गया जो आप अलग होने की जिद पकड़ कर बैठ गए हो? किसी ने कुछ कहा क्या? बताइए तो सही। कोई दिक्कत होगी तो हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, पर ये बंटवारे की बात आप मत कीजिए। बाबूजी और भाई का तो सोचिए। भाभी लता ये सब सुनकर बोली, उसकी आंखों में भी आंसू थे। हाँ माँ जी, आप हमें अलग कर दीजिए। मुझसे पूरे घर का काम अकेले नहीं होता। वो अपनी माँ से बोल रही थी, आप सब परे बस हुक्म करोगे। मैं छोटी बहू हूँ तो सब मुझ पे ही करना है पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती, इसलिए हमें अलग होना है। महेश की पत्नी यानी तनु बोली, घूंघट सिर पर रखे आकर बोली, ये क्या कह रही हो बहू? किसने कहा तुमसे कि सब काम तुम्हें ही करना पड़ेंगे? लता और मैं क्यों तुम पर हुक्म जाएगी? सब मिलकर काम करेंगे, तुम चिंता मत करो। कुंती देवी ने कहा, यानी अपनी छोटी बहू से। सब समझ आ गया माँ जी, ये ना पड़ोसन मंजू का काम है। वो 2 दिन से लगातार हमें घर आ रही है और छोटी के कमरे में जाकर उसे पट्टी पढ़ा रही है। अरे तनु, तुम भी तो कान की इतनी कच्ची हो। किसी पराये की बात सुन अपने से ही दूरी बनाने चली। वो खुद वैसी है, अपने घर में कला करके रखी है। महेश, आप समझाइए न तनु को। वो बोले, माँ ने हमेशा मेरी मदद की है, फिर मैं तनु की मदद कैसे नहीं करूँगी? अकेले घर संभालना आसान नहीं है रे छोटी। हम पहले जैसे मिलकर रहेंगे। एक बार ऐसा भरोसा करके तो देखो। वो बड़ी बहू बोल रही थी। लता तनु का हाथ पकड़कर बोली, भाभी सही कह रही है तनु। मैं तुम्हें बोल रहा था न कि मंजू भाभी घर घर जाकर आग लगाती रहती है और जो कान के कच्चे होते हैं वो आसानी से बात मान अलग हो जाते हैं। जब तुम मेरी बात मान ही नहीं रही तो मुझे माँ से कहना पड़ा। अभी भी कह रहा हूँ कि माँ और भाभी की बात पे भरोसा करो, उस पराई पड़ोसन पे नहीं। महेश तनु को समझाने हुए बोला, यानी पड़ोसन के बारे में। आप सच कह रहे हो दीदी, मुझे अकेले सब नहीं करना होंगे, नहीं तो फिर। तनु सिर झुकाकर बोली, यानी अपनी दीदी और सासू माँ से। नहीं मेरी छोटी बहन, अपनी दीदी का पर भरोसा कर। और हाँ, एक बात और, किसी की बात पे आसानी से भरोसा करने से पहले एक बार जांच परख ले, नहीं तो काम के कच्चे लोग का सब कुछ बर्बाद होने से वक्त न लगता। कहते हुए लता तनु को गले से लगा ली। तनु को भी लग रहा था कि 2 महीने में कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई हो। मैं भी न कहा, मंजू भाभी की बातों में आकर अपने अच्छे भले ससुराल में दीवार खड़ी करवाने जा रही थी। वो तनु बोल रही थी। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और भी कहानी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।